देखिए भाई, आजकल यूट्यूब में ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। ऐसे वीडियो के लोग बाग कह रहे हैं कि भाई अगर आपने लोन लोन नहीं लिया है तो भाई लोन ना चुकाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो सेटलमेंट करा लो, और नहीं चुकाओगे तो बैंक खुद आपको बोलेगा कि सेटलमेंट कर लो। भाई ऐसा है, ये इतना ईज़ी भी नहीं जितना आप सब लोग ये यूट्यूब के चक्कर में यूट्यूब वालों को देख कर के समझ रहे हो। और आप लोग डिफ़ॉल्ट अगर इन सब चक्करों में पड़ कर ये लोन डिफ़ॉल्ट करते हो तो ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये सुन कर के आपके पास पैसे होते हुए भी अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि आपका डाटा गवर्नमेंट के पास सारा है, बैंकों के पास सारा का सारा है। देखिए, आज बात जो करने वाले हैं कि क्या आपको जेल हो सकती है अगर आप लोन नहीं चुकाओगे? अगर जेल नहीं करवानी है या फिर हो सकती है, या फिर उसके लिए किस तरह के आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा कि आपको जेल ना हो, या फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा तब भी आपको जेल नहीं होगी? क्या आप एड्रेस चेंज कर सकते हो? क्या आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो? या फिर आप भाग भाग सकते हो बैंकों से? ये सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आप एड्रेस चेंज करा सकते हो? सपोज़ आपने जो जब लोन लिया था तब आपका एड्रेस कहीं और का था, गुड़गाँव का था। अभी आपने एड्रेस चेंज करा लिया और आप दिल्ली आ गए। लोन आप नहीं चुका पा रहे हो, ईएमआई नहीं चुका पा रहे हो, आपने एड्रेस चेंज करा दिया, आपने दिल्ली आ गए और आप शिफ्ट हो गए। तो भाई ये करना कोई जुर्म नहीं है। अगर आपने एड्रेस चेंज करा लिया, आप कहीं और शिफ्ट हो गए हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई केस नहीं बनता। आपने अगर मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, तो क्या होगा? देखिए, अगर आपने मोबाइल नंबर भी चेंज कर लिया है, तब भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं है, मोबाइल नंबर चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, कहीं और शिफ्ट हो जाना, ये कोई भी क्राइम नहीं है, ठीक है? लेकिन जो अगर आप बोल रहे हो कि भई ये सब तो हमने कर दिया, अगर अब हम ईएमआई चुकाएँ ही ना, आपके पास पैसे भी हैं, तब भी आप सोच रहे हो कि यार नहीं चुकाएँगे ईएमआई, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है कि भाई आपका पैसा कहीं रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, बट आप नहीं देना चाहते, तो भाई ये गलत है। गवर्नमेंट के पास डाटा है कि आपके पास कितना पैसा है। उनके पास पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपके किस बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, उनके पास ये डाटा है आपका। या फिर आपके ट्रांज़ैक्शन बराबर चल रहे हैं बैंकों में और आप फिर भी आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो भी ये भी डाटा है बैंकों के पास भी, गवर्नमेंट के पास भी, कि भई अगर ट्रांज़ैक्शन सारे के सारे हो रहे हैं, यानी कि पैसा अंदर-बाहर हो रहा है, फिर भी आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो ये क्राइम है। ठीक है? देखिए, और अगर ऐसा है कि आपको क्या जेल हो सकती है पेमेंट ना करने पे? देखिए, ये अलग-अलग चीज़ें हैं। 3 तरह के लोन लोन होते हैं, एक तो सिक्योर, अनसिक्योर्ड, पर्सनल, कई तरह के लोन होते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिक्योर लोन है, यानी कि आपने कोई अपनी चीज़ गिरवी रख कर के पैसा उठाया हुआ है मार्केट से, सपोज़ प्रॉपर्टी पे आपने लोन लिया हुआ है, तो जो बैंक्स होते हैं वो फिर आपको सेटलमेंट का ऑफ़र ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास राइट्स हैं कि वो आपकी ज़मीन, वो जो आपने गिरवी रख रखी है, जिसके अगेंस्ट में आपने पैसा ले रखा है, उसको वो बेच सकते हैं और अपना पैसा ले सकते हैं उससे। तो अगर आपने सिक्योर लोन लिया है तो फिर उस कंडीशन में तो बैंक वाले जो चाहें वो करेंगे, आपको उनके सामने झुकना पड़ेगा। हालाँकि इसमें भी कई सारे जो टर्म होते हैं लीगल, वो आप यूज़ करके किसी जो सीएसए से मिल कर के और उसको आप एक्शन ले सकते हो, तो आपकी ज़मीन बच सकती है, लेकिन वो चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है? अब बात आती है किसी अनसिक्योर्ड लोन, जो क्रेडिट कार्ड पे लोन होता है, जो पर्सनल लोन होता है, इस तरह के लोन होते हैं अनसिक्योर, कि आपने कुछ भी उनको दे नहीं रखा, कोई भी आपने सिक्योरिटी जमा नहीं करी, बस आपके सिविल के बेस पे आपको लोन मिल गया। ठीक है? अभी क्या है कि कंपनियों में होड़ लगी हुई है लोन देने की, कि भाई हाँ, हमारी तरफ से लोन ले जाओ, आपका सिविल अच्छा है जी, ले जाओ, ज़बरदस्ती लोन दे रहे हैं। ठीक है? अभी जब ज़बरदस्ती लोन देते हैं तो उसका आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना। तो लोग बाग शेयर मार्केट में डाल डाल रहे हैं, क्रिप्टो में डाल रहे हैं, फिर वहाँ पर हो रहा है लॉस। और सबसे ज़्यादा अभी जो केसेज़ आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 40-50% केसेज़ ऐसे हैं कि जो शेयर मार्केट में जो लोग लॉस कर रहे हैं, वही लोग डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं। ठीक है? तो अभी अगर आपने शेयर मार्केट में सारा का सारा पैसा लॉस कर दिया, अब आपकी सैल जॉब तो है, लेकिन अब आप पैसे नहीं दे पा रहे, तो रिकवरी एजेंट वहाँ पर आ रहे हैं, जॉब जॉब पे आपके आ रहे हैं, ऑफ़िस आ रहे हैं, या फिर आपके घर भी जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपका जो माइंड स्टेट है वो हिल जाता है, स्टेट ऑफ माइंड हिल जाता है और आपको लगता है कोई जॉब छोड़ दो, कोई और जॉब देखेंगे, एड्रेस चेंज कर दो, इनसे पीछे छुड़ाओ। आप ये सब करते हो, उसके बाद फिर आप जब दूसरी जॉब पकड़ते हो, तब भी आपके पैन कार्ड पे जो ट्रांज़ैक्शन होगा, जो सैलरी आएगी, उससे भी ट्रैकिंग हो जाती है कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो आप पैसा क्यों नहीं दे रहे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका यूएन नंबर जब जब आप देते हो कंपनी में, पीएफ कटता है, तो उससे भी ट्रैकिंग हो जाती है कि अच्छा, इसके पीएफ में तो पैसा आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं न कहीं जॉब कर रहा है। कंपनी का नाम भी स्टेटमेंट में आ ही जाता है कई बारी कि भाई ये कंपनी फला कंपनी में जॉब कर रहा है। तो पीछे छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर आप जॉब ही नहीं कर रहे और आपने एक नोटिस दे रखा है बैंकों में, एनबीएफसी को, कि भाई मेरी जॉब ही छूट गई, मैं जॉब ही नहीं कर पा रहा, मेरे को जॉब ही नहीं मिल रही, उस कंडीशन में हो सकता है कि आप बच जाओ। लेकिन यहाँ पर अगर आपने इनसिक्योर लोन ले रखा है, तो आपके पास ये होता है कि भाई, एक तो होता है कि अगर आपने चेक दे रखी है उनको कि चेक से पैसा हर महीने आपका आएगा, कटेगा,
और आपका चेक बाउंस हो रहा है, तो इस कंडीशन में केस हो जाता है आपके ऊपर, ठीक है। या फिर आपने ईसीएस जो ऑटो डेबिट होता है, अगर आपने वो दे रखा है, बैंकों को ऑथराइज कर रखा है, तो और अगर आपका अब वो बाउंस हो रहा है और पैसा उनको नहीं ईएमआई का जा रहा, तो उस केस में भी आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, केस हो सकता है। लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है, ये 1-2 दिन में आप अपना बेल, या फिर आप प्री अप्रूव्ड बेल भी करा सकते हो कि भाई अगर ये सिचुएशन आएगी तो मेरी बेल पहले से हो जाए, वो भी आप करा सकते हो किसी एडवोकेट से मिल करके, ये आप करा सकते हो। लेकिन आपको क्या जेल हो सकती है? नहीं। जेल आपको होगी तो 1-2 दिन की होगी, वो कब होगी? जब आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा, वो भी कोर्ट से, और आप वहाँ नहीं जा रहे हो, 2-3 बार ही आया तब भी आप कोर्ट में नहीं जा रहे हो, अपना पक्ष नहीं रखने जा रहे हो, तब वो आपको एक नोटिस दे सकते हैं कि भैया इस बंदे को पकड़ के लाओ जहाँ भी है और उसको जेल में डालो पहले। वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आप जा सकते हो, फिर उसके बाद और बढ़ सकते हैं अगर आप अपना पक्ष नहीं रखोगे, अपनी बेल नहीं करवाओगे, तो भैया जेल तो जा सकते हो। लेकिन जब आप ये सब चीज़ें इग्नोर करोगे कि आपको डिमांड लेटर आएगा, आपके पास बाकी नोटिस आएँगे, या फिर सबसे लास्ट में जो आता है वो आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, तो वो आपको अगर कोर्ट की तरफ से आया तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप उसका उसका जवाब देते हो किसी अच्छे एडवोकेट से मिल कर के, तो आपका जो जेल जाने का प्रावधान है वो निरस्त हो जाएगा और आप जेल नहीं जाओगे। बाद में बैंक्स आपको इस 6-7 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद फिर वो सेटलमेंट पे आती है कि भैया सेटलमेंट कर लो। फिर वो लोक अदालत में केस जाता है, फिर वो कहते हैं भैया कितना डिस्काउंट मिलेगा, आप उनसे बार्गेनिंग करो। वो आपसे बोलेंगे नहीं जी हम 50% देंगे, फिर बोलेंगे 60%, फिर 70%, 80%, 85% तक हो जाता है। तो जेल जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, आपको अपनी निगरानी रखनी पड़ेगी कि केस कहाँ तक पहुँचा है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया कि नहीं आया। वो मेल पे भी आ सकता है, फिजिकल भी आ सकता है, या फिर आपके मैसेज पे भी आ सकता है। कोई भी तरीके वो लोग अपनाते हैं, वो लोग यही चाहते हैं बैंक वाले, एनबीएफसी वाले, कि आप आर्बिट्रेशन का जवाब ना दो, सो दैट आप फिर कानूनी पछड़े में फंस जाओ। तो आर्बिट्रेशन का जवाब देना जरूरी होता है। वीडियो अच्छा लगे, अगर कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट में जरूर पूछिए कि आपको क्या कन्फ्यूजन है। थैंक यू।